ये पीड़ित परिवार और पूरा समाज इस विषय पर उसी समय से इन्होंने अपनी कंप्लेंट हॉस्पिटल को दी थी। हॉस्पिटल की ओर से लीलापोती की गई और एक इंक्वायरी के नाम पर कागज काले करने वाला कार्य किया और फिर पता चलता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं और आप पेशेंट में चले जाते हैं। एक मिनट, HIV हुआ कैसे? एक खतरनाक मच्छर के काटने से। एक मच्छर के काटने से HIV? इसलिए तो कहते हैं लोग कहेंगे ये कंटेंट कुछ अलग है। वाकई बहुत अलग है राइटर साहब। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। HIV फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, यूज्ड सिरिंजेस, नीडल्स और इंक से, और अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और गर्भवती HIV पॉजिटिव मां से उसके होने वाले बच्चे को। और एक बात, किसी भी HIV पॉजिटिव इंसान से हाथ मिला के, उनसे गले लग के या एक ही थाली में उनके साथ खाना खाने से HIV नहीं फैलता। आप जैसे लोगों की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। जागरूक बनिए, HIV STI से बचिए और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, जानकारी बांटिए। किया जा रहा था और जब 5-7 दिनों के बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ और टाल मटोल की जा रही थी, उल्टा ब्लेम उस पीड़िता जो इस दुनिया में नहीं है उनके परिवार के ऊपर डाला जा रहा था। मजबूरन समाज को 28 तारीख को आंदोलन करना पड़ा। उस आंदोलन के कारण सोई हुई सरकार जागी और 29 तारीख को मजबूरन आंदोलन का रूप देखते हुए, लोगों का देखते हुए, सरकार की ओर से 29 तारीख को डॉक्टर अनु और जो 2 स्टाफ नर्सेस थे उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया। उसके बाद अगले ही दिन सारी मेडिकल फैसिलिटी एकत्रित होकर एक प्रेशर टैक्टिक्स बिल्ड करते हुए अपनी गलती मानने डीसी साहब के पास लेके हड़ताल पे चली जाती। हम लोगों ने ये मान के कि ये न्याय की प्रतिक्रिया है, पर उसके अगले ही दिन हॉस्पिटल की ओर से डॉक्टर अन्नू वगैरह को क्लीन चिट दी जाती है। तो सरकार की मंशा ये थी कि में जो उग्र रूप हैं इनको यहाँ से भेजने के लिए एक लीलापोती की जाए और उसके बाद अगले दिन हॉस्पिटल से इसको क्लीन चिट दे के बाद में ये सस्पेंशन कुछ समय के बाद रिवोक करके वापस वही मरीजों की जिंदगी के साथ खेलने वाला कार्य होना चाहिए, मतलब शुरू कर दिया जाए। ये बात मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो डॉक्टर अनु या ऐसे मेडिकल फैसिलिटी है, इनमें बहुत सारे और मैक्सिमम डॉक्टर्स अपने काम के प्रति समर्पित हैं और वो जनता की सेवा में लगे हुए हैं। हम ये भी जानते हैं कि डॉक्टर ओवरबर्डन्ड है। जो मेडिकल स्टाफ की जो गिनती है जितनी होनी चाहिए डॉक्टर्स और नर्सेज की, वो कहीं पर्याप्त मात्रा में कमी है। पर ये गुस्सा डॉक्टर्स सरकार के ऊपर निकाले, ना कि समाज के ऊपर और पीड़ितों के ऊपर। तो हमारा रोष है कि जो सरकार की ओर से एफआईआर की गई, परिवार की ओर से महिला आयोग को एप्लीकेशन पहले ही दी गई थी, पर उसकी महिला आयोग की ओर से आगे पुलिस डिपार्टमेंट को ये एप्लीकेशन प्रेषित नहीं की थी। तो आज हम समाज के सब लोग, ये पीड़िता के पिताजी हैं प्रेमचंद जी, इनकी अगुवाई में आज हम सब एसपी साहब को मिले हैं। हमने एप्लीकेशन दी है और हमने मांग की है कि डॉक्टर अन्नू और उन 2 मेडिकल नर्सेज के विरुद्ध एफआईआर हो और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम चेतावनी देते हैं सरकार को, सरकार इस मामले में लीलापोती ना करे, सरकार इस मामले में विच हंटिंग ना करें, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित करने वाला कार्य ना करें, वरना जो 28 और 29 तारीख को आंदोलन देखा था उससे ज्यादा रोषपूर्वक बड़ा और उग्र आंदोलन इस सरकार को देखना पड़ेगा। किसी ने गौर नहीं की। मेरी बेटी के लिए तो कुछ समाज सेवी लोग आए और उन्होंने 28 तारीख को कुछ धरना प्रदर्शन किया, और जो लोग धरना प्रदर्शन करने वाले थे लोग तो बहुत ज़्यादा थे, कोई 3-4 हज़ार लोग थे, लेकिन प्रशासन जो हॉस्पिटल ने जो है 2 लोगों के ऊपर एफआईआर की है। हम चाहते हैं कि जो एफआईआर की है वो प्रशासन वापस ले, अन्यथा जो 4,000 लोग थे तो आने वाले टाइम में 40,000 हो सकते हैं। बेटी तो मैंने खोई है, मेरी बेटी खोई है, वो वही जानता है जिसकी बेटी खो गई है। लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही, हमारा परिवार चलाता रहा, डॉक्टर को बताता रहा आओ दिक्कत है, तो डॉक्टर कहती है कि ये ड्रामा कर रही है। ड्रामे का पता तब लगा जब बेटी एक्सपायर हुई। हमें इस बात का पता नहीं था, हम तो बेटी को देखने आए थे। जब हम हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहाँ पता लगा कि बेटी नहीं रही।
तो आज हमने FIR कराई है। डॉक्टर और अनु डॉक्टर और संबंधित जो स्टाफ नर्स है उनके खिलाफ हमने FIR करा दी है। हम चाहते हैं या तो प्रशासन उस FIR को वापस ले ले या फिर आने वाले टाइम में ये आंदोलन जो उग्र हो सकता है। आज जो लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लोगों को उनके ऊपर विश्वास है। अगर सरकार प्रशासन इस तरह उनको दबाती रहेगी तो कल दिन लोग किसके ऊपर विश्वास करेगा। इतना नॉर्मल है, कोई BP है, कोई क्या है, कोई शुगर है, सब कुछ उनको पता था। बाद में तो 20 पन्नों की रिपोर्ट दे दी। फिर उनको उस टाइम आना चाहिए था, बेटी को बचाना चाहिए था। इसलिए जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरे को उन्होंने पहले ही बोला, मेरे को नहीं रहा कि बेटी कहाँ है, घरवाली कहाँ है, ज्वाई कहाँ है, कुछ नहीं है। उन्होंने बोला यहाँ साइन करो। मेरे को कोई होश नहीं कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला हुआ है। मैंने सिर्फ पोस्टमार्टम के लिए इनकार किया हुआ कि हम नहीं करेंगे। हमें उनके ऊपर विश्वास नहीं था। जब मेरी बेटी लगातार 9 महीनों से किसी डॉक्टर के पास चेकअप हो रही है तो ऑपरेशन कोई और कर रहा है।